चलिए आज से बीकॉम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमने लिया हुआ है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि व्हाट विल बी एपीसी व्हेन एपीएस इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब एपीएस यहाँ 0 है तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी 1। तो आप आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए लिखा है कि इफ इनकम इज 400 करोड़ एंड कंजम्पशन इज 250, व्हाट विल बी एपीसी। तो देखिए एपीसी का भी फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, ओवरऑल कंजम्पशन अपॉन ओवरऑल इनकम। कंजम्पशन यहाँ पे कितना दिया है 250 और इनकम कितना दिया है 400, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.625 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको अप्रॉक्स में कर दीजिए तो कितना होगा 0.63। तो ये सेकेंड आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड आप जानते हैं क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो, तो वही क्या है हमारा सिचुएशन, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। अब देखिए कि जब मार्केट में जब डिमांड ज्यादा हो तो इसको सही कैसे करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग, गलत आंसर है, ठीक है। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग तो तब की जाती है कि जब डेफिसिट डिमांड हो, जब मार्केट में डिमांड कम हो तब सरकार ज्यादा खर्च करती है, तो ये भी गलत है। जब मार्केट में ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है तो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, यहाँ कम किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी गलत है। क्या करेंगे, पब्लिक डेप्ट हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। सरकार क्या करेगी, बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसे लेगी क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या है ज्यादा है। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर समझने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनकम जो है हमारा 5000 से 6000 राइज कर रहा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये 400 हो रहा है। एमपीसी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये बताइए एमपीसी होता क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। आप हमें ये बताइए कि डायरेक्ट आप देखिए यहाँ 4000 से कितना हुआ 4600 हुआ, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 600 और इनकम कितना चेंज हो रहा है 5000 से 6000, तो इनकम कितना चेंज हुआ 1000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, ठीक है। ये आखिरी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट लॉ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक इज नोन एज, तो देखिए कंपलसरी पेमेंट किसे कहते हैं, टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट, वेल्थ, सारे टैक्सेस क्या है हमारे, ठीक है, डायरेक्ट नेचर के हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, देखिए आप जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या है, ये एक्चुअली अपॉन कर लीजिएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। एट्थ देखिए क्या कह रहा है, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि के की वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब एमपीसी 1 दिया है तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/1 माइनस 1 दैट इज 1/0। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो इसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, लेकिन कभी भी ऐसे इकोनॉमिक्स में है तो आप इसको इन्फिनिटी कर दीजिएगा, ठीक है। तो डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज बाई, देखिए हमें डिमांड इंक्रीज करना है। अब आप ये बताइए कि अगर हम बैंक रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी क्या। अगर बैंक रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे वो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोन कम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम है तो लोगों को जॉब कम मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, फिर क्या होगी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ करना क्या है, डिमांड हमें बढ़ाना है, तो बैंक रेट बढ़ाना गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, ये भी हम बढ़ाएंगे तो फिर इसी तरह का सिचुएशन आने लगेगा। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी लॉजिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, if the marginal propensity to consume is greater than MPS, तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये कह रहे हैं कि एमपीसी की वैल्यू जो है एमपीएस से ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब आप हमको ये बताइए कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है वो, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से ज्यादा है। अगर मान लेते हैं दोनों 0.5 होते तो वैल्यू कितनी हो जाती, 1 होती। लेकिन एमपीसी को हमें ज्यादा कर देना है, तो हमें काम करते हैं थोड़ा सा ज्यादा कर दे रहे हैं, एमपीसी 0.6 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एमपीएस हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, एमपीएस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अब आप खुद चेक कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS, 1/0.4, वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये होगा कि एमपीसी 0.6 होगा तो एमपीएस 0.4 होगा। अब इसको हम और अगर इंक्रीज करते हैं, 0.7 कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.3, तो ये 1/0.3 होगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब इसी तरीके से 8 करें तो वैल्यू और अधिक ही आएगी। तो होगा क्या कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 2 से ऊपर आ रही है, तो ऑप्शन में क्या है, ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से बड़ी होगी तो मल्टीप्लायर क्या होगा। तो देखिए अगर हाफ हाफ कर दें हम, ठीक है, हाफ हाफ का क्या मतलब है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इन्होंने कहा है कि एमपीसी अधिक होनी चाहिए एमपीएस से। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे सिचुएशन, 0.5 और 0.5 होता तो दोनों इक्वल होते। एमपीसी को अधिक करना है तो हमने 0.1 इंक्रीज कर दिया। अब ये बताइए जब पॉइंट इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना ले लिया हमने, 0.6, तो ये कितना होगा, 0.4, तभी तो 1 होगा। अब यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1/0.4 वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है, 2.5। फिर यहाँ पे 0.7 कर लीजिए तो ये कितना होगा, 0.3, वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3.33। तो ये वैल्यू हमेशा 2 से अधिक ही आएगी। तो ये इस तरीके के सब लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये जेबी से ने दिया था। देखिए आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो जो भी आएगा ये सब हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट लिखा है कि जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, तो ये जेएम किस ने लिखी है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार एयू के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, which of the following is true for which of the following is true for classical theory of employment। देखिए अब क्लासिकल थियरी में क्या क्या कहा गया था कि इन्होंने कहा था क्लासिकल थियरी में जो भी इकोनॉमिस्ट थे कि हमेशा मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, मतलब हमेशा सबके पास जॉब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये गलत साबित है, ठीक है, तो बात की बात है। क्लासिकल थियरी क्या कहता है कि हमेशा मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि कभी भी अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा और कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्लासिकल थियरी का, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया होगा कि स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा और कभी भी ओवर और अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आप पिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं 1 होता है, 1 को टिक कर दीजिए। ये 15th में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, ठीक है, कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये भी आप जानते हैं 1 होता है, इसको टिक कर लीजिए। फिर देखिए कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि एमपीसी, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप जानते हैं कि क्या एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट वन। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने आज 16 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। कल और थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप बस एक बार बुक जो है आप अपनी रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो हम आपको यहाँ करा दिया करेंगे। और क्लास आपकी जो है ये लगभग 12 बजे 1 बजे रात तक, ठीक है, ये डेली अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।